गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर एक सॉलिड और एक लिक्विड क्या है का मिक्सचर है तो उसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे। आज का टॉपिक है कि अगर लिक्विड को लिक्विड में मिक्सअप किया गया तब सेपरेशन कैसे होगा। ओके, यानी कि ये है, पहले हम लोग देखे सॉलिड इन सॉलिड, फिर देखे सॉलिड इन लिक्विड, और आज का है आपका लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि दो लिक्विड्स आपस में मिला हुआ है तो उस केसेस में कैसे उसको हम लोग सेपरेट करेंगे। ठीक है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दो मेथड है इसमें, पहला क्या है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और दूसरा है सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इट इज ए प्रोसेस ऑफ separating two or more miscible liquids by the distillation, the distillate being collected in fractions boiling at different temperature. This method is based on difference in the boiling point of matters. समझ लेते हैं पहले मिस्किबल क्या है। एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिक्विड्स, मिस्किबल लिक्विड्स एंड इमिस्किबल लिक्विड्स। Then which type of liquid is known as miscible and which type is known as immiscible, पहले ये हम लोग क्लियर कर लें। तो सिंपली जानिए कि मिस्किबल लिक्विड क्या होगा कि जब दो लिक्विड पॉइंट टू पॉइंट मिल जाए और वो अलग अलग लेयर ना बनाए तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मिस्किबल लिक्विड। और अगर दो लिक्विड क्या हो एक साथ पॉइंट टू पॉइंट मिक्स ना हो तो वो क्या कहलाएगा, इमिस्किबल लिक्विड। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मिस्किबल लिक्विड अगर है तो दोनों का डेंसिटी लेवल क्या होता है, एक जैसा होता है, जिस कारण से दोनों में ना कोई भारी होता है ना कोई हल्का होता है और दोनों पॉइंट टू पॉइंट मिक्सअप हो जाता है। लेकिन बात करें अगर इमिस्किबल लिक्विड का तो वहाँ पे एक का डेंसिटी ज़्यादा है, एक का डेंसिटी कम है, जिस कारण से दो अलग अलग सेपरेट लेयर्स बनाता है। ठीक है, तो अगर मिस्किबल लिक्विड्स दो या दो से ज़्यादा मिस्किबल लिक्विड्स को अगर हम लोग क्या किए हैं, मिक्स किए हुए हैं, तो उस केसेस में जो सेपरेट करना है हमको तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, वहाँ पे यूज करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा इमिस्किबल लिक्विड आपस में मिला हुआ है, मिक्सचर बना हुआ है, सेपरेट लेयर्स बना रहा है तो वहाँ पे यूज करेंगे सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल। क्लियर। और इमिस्किबल लिक्विड में क्या होता है, अगर दो मिस्किबल लिक्विड को हम लोग मिक्सअप करें तो ये हुआ कि दोनों का डेंसिटी क्या है, डिफरेंट है, किसी का ज़्यादा किसी का कम। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो क्या बताया कि अगर मिस्किबल लिक्विड्स का मिक्सचर है और उसको सेपरेट करना है तो वहाँ पे हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या यूज करेंगे, पहले ये जानिए कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता क्या है। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, अलग अलग पार्ट है ना, डिवाइड किया हुआ, जिस तरह मैथ में फ्रैक्शन पढ़ते हैं, होल नहीं पार्ट बाय पार्ट। तो क्या करते हैं डिस्टिलेशन मेथड में, पार्ट बाय पार्ट सारे लिक्विड्स को अलग करेंगे। अगर दो से ज़्यादा लिक्विड्स आपस में मिक्सअप है लाइक पेट्रोलियम तो वहाँ पे क्या करते हैं इन फ्रैक्शन, यानी कि वन बाय वन सारा लिक्विड सेपरेट होगा। तो मिस्किबल लिक्विड्स में एक पॉजिटिविटी क्या है, पॉजिटिव थिंग ये है कि सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, यानी कि कोई भी मिक्सचर है मिस्किबल लिक्विड्स का उसको जब हीट करेंगे तो अलग अलग टेम्परेचर पे सारा हीट होके क्या होगा, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और सेपरेटिंग फर्नेस में से हम लोग सेपरेट कर लेंगे। समझ रहे हैं बात को। यानी कि मिस्किबल लिक्विड्स का क्या होता है, डेंसिटी तो सेम होता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता है, जिस कारण से उसको जब हम हीट करेंगे तो डिफरेंट टेम्परेचर पे जब उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच करेगा तो वो सारा सब्सटेंस क्या होगा, उससे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो समझिए बात को, इट इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर मिस्किबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन। क्या करते हैं, इस मेथड के थ्रू हम लोग दो या दो से ज्यादा मिस्किबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं बाय डिस्टिलेशन। द डिस्टिलेट बीइंग कलेक्टेड इन फ्रैक्शन बॉइलिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये जो डिस्टिलेट जो हो रहा है, डिस्टिलेट कब होता है, जब हीट करते हैं। तो डिस्टिलेशन जो हो रहा है वो फ्रैक्शन में हो रहा है। क्यों, क्योंकि सारे लिक्विड्स का टेम्परेचर एक जैसा नहीं है, अलग अलग टेम्परेचर पे सब क्या हो रहा है, बॉयल कर रहा है और उससे सेपरेट होते जा रहा है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मैटर्स। क्योंकि अगर सबका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता तब तो सेपरेट करना पॉसिबल नहीं था, डेंसिटी तो सेम है लेकिन क्या बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट रहने के कारण क्या करते हैं, उसको हम लोग इजी गोइंग में सेपरेट कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो एग्जाम्पल क्या एप्लीकेशन में देखते हैं, इन सेपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, इन सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम, एयर एक्सेट्रा। देखिए यहाँ पे हम तो लिक्विड का बात कर रहे थे लेकिन एयर भी क्या है,
एयर भी मिक्सचर है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का, इन सब गैस का एक जैसा बॉइलिंग पॉइंट नहीं, एक टेम्परेचर पे सारा हीट नहीं होता है, कुछ पहले होता है कुछ बाद में होता है। तो वहाँ पे एयर को भी हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। बट बेसिकली यूज होता है सेपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। अगर वाटर और अल्कोहल मिला हुआ है तो जब उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, अल्कोहल पहले बॉयल करेगा और वो पहले वेपराइज होगा, तो पहले अल्कोहल उससे सेपरेट हो जाएगा, फिर उसमें रेस्ट क्या बचेगा, वाटर बचेगा। तो ये था अगर 2 मिक्सेबल लिक्विड ऐड है तो। अगर 2 से ज़्यादा ऐड हो, जस्ट लाइक पेट्रोलियम, वी नो दैट पेट्रोलियम इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। यस, पेट्रोलियम जो होता है उसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स क्या रहते हैं, मिक्स रहते हैं। जब उसको हीट करते हैं तो जितने भी हाइड्रोकार्बन सब क्या मिक्सेबल है, सब एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट मिल जा रहा है, कहीं भी सेपरेट लेयर नहीं बना रहा है। जैसा कि हम जानते हैं पेट्रोलियम को जो सेपरेट करते हैं उससे पेट्रोलियम गैस निकलता है, गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, है ना, वैसलीन, इस तरह का बहुत सारा चीज़ सेपरेट होता है उसको हीट करने पे। तो सिंपली समझिए, सबसे पहले पेट्रोल, फिर डीजल, फिर केरोसिन, इस तरह सब सेपरेट हो जाता है। अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होता है, जिस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट रीच करता है वो उससे वेपराइज होकर सेपरेट होता है, फिर उसको हम लोग अलग कंटेनर में सेपरेट कर लेते हैं। तो पेट्रोलियम का जो रिफाइनरी कैंप जो होता है, रिफाइनरी जहाँ पे रहता है रिफाइनरी, जैसे कि बरौनी हो गया या फिर आगरा का रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी कैंप हो गया, तो वहाँ पे क्या करते हैं, पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल रहता है उसको हीट करते हैं और अलग अलग टेम्परेचर पे उसका कंस्टिट्यूएंट यूनिट क्या होता है, सेपरेट होने लगता है। इसे क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन बाय फ्रैक्शन। सो इट इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर है। अब अगला जो मेथड है सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल। तो अभी मैंने बताया था जो पहला मेथड यूज किया फॉर मिक्सेबल लिक्विड्स, अब ये जो दूसरा मेथड यूज करेंगे फॉर इमिक्सेबल लिक्विड्स, यानी कि 2 ऐसा लिक्विड जिसका दोनों का डेंसिटी अलग अलग है, जिस कारण से दोनों लिक्विड मिक्सअप भी होगा तो क्या होगा, दोनों सेपरेट वे में रहेगा, दोनों अलग अलग लेयर बना के रहेगा, है ना। तो इस केस में क्या होगा, जो सेपरेशन जो होगा उसमें डेंसिटी का डिफरेंस होता है, डिफरेंट डेंसिटी के कारण क्या होता है, वो अलग अलग पार्ट में सेपरेट होता है। जिस समझिए बात को कि अगर हम ऑयल और वाटर को मिक्स किए हुए हैं तो ऑयल और वाटर का डेंसिटी क्या सेम है, क्या सेम नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कि ऑयल क्या है, ऑयल का डेंसिटी कम है और वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है, जिस कारण से वाटर के ऊपर में ऑयल फ्लोट करता है। अब ये दोनों को हमको सेपरेट करना है, तो एक सेपरेटिंग फनल लिए, उस सेपरेटिंग फनल में क्या है, वाटर और ऑयल है, वाटर नीचे में है और ऑयल ऊपर में है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो कॉर्क से जो हम लोग लॉक किए हुए उसको क्या करेंगे, हल्का सा खोल देंगे। तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है, ऑयल का कम है, तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो नीचे रहेगा, जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर रहेगा। तो वाटर क्या होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप वो नीचे वाले कंटेनर में जाता रहेगा और उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग मैन्युअली ऑब्जर्व करते रहेंगे कि कहीं उसमें तेल अंदर नहीं चल जाए। जैसे ही वाटर का लेयर्स पूरा नीचे आ जाएगा, कॉर्क को हम लोग टाइट कर देंगे तो वाटर नीचे आ गया और ऑयल ऊपर रह गया। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग डेंसिटी रहने के कारण क्या हो गया, 2 लिक्विड को हम लोग सेपरेट कर लिए। दिस मेथड इज यूज्ड इन सेपरेटिंग 2 इमिक्सेबल लिक्विड्स, इट वर्क ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। चूंकि यहाँ पे हम जान रहे हैं जो एग्जांपल लिए वाटर और ऑयल का, तो ऑयल का डेंसिटी कम है, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि इमिक्सेबल लिक्विड्स क्या होता है, वैसा लिक्विड जिसका डेंसिटी डिफरेंट होता है, जिस कारण से 2 अलग अलग लेयर बनाता है। तो वहाँ पे हम लोग सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। क्या इसका एप्लीकेशन हो जाएगा, इन सेपरेशन ऑफ वाटर एंड ऑयल एंड वाटर एंड पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल या फिर कोई भी ऑयली सब्सटेंस अगर किसी वाटर में या किसी और लिक्विड में क्या हो गया है, मिक्स हुआ है, लेकिन वो कंप्लीटली मिक्सअप नहीं हुआ, तो क्या आपका सेपरेट लेयर्स बना रहा है। तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि उसमें सेपरेटिंग फनल लेके हल्का सा कॉर्क को लूज करेंगे, तो जो हैवी पार्टिकल्स होगा, हैवी लिक्विड होगा, यानी कि वाटर, वो क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा और जैसे ही वाटर पूरा खत्म होगा तो उसको हम लोग टाइट कर देंगे तो फिर ऑयल ऊपर रह जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इमिक्सेबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप इसको आप नोट डाउन कर सकें। ओके, तो ये जो चैप्टर्स था आपका इज मैटर अराउंड अ स्फीयर, इसमें सारा टॉपिक खत्म हो गया। इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको अगर हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के एडू के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि इन फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका लिंक आपको डायरेक्टली मिल सके। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।